बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी अकरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, 18 जुलाई 2026 हफ्ते का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। हम बात करने जा रहे हैं कि ईरान की जानब से तवाक़ुन किस्म के हमले किए गए हैं। दुबई की जो फलकबोस इमारतें हैं वो किस तरह से मुकम्मल तबाह हुई हैं, ज़मीन बोस हुई हैं। बाकायदा उसकी सेटेलाइट जो तस्वीर हैं वो इस टाइम पर सामने आ चुकी हैं। इसकी तफसील आप लोग जान सकेंगे और इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम और भी कुछ अहम तरीन चीज़ें हैं। ईरान अमेरिका जंग को लेकर यूके के अंदर एक बड़ा फ़ैसला किया गया है, जो ईरान से मुतल्लक बड़ा तहलका खेज़ फ़ैसला है। वो सबसे पहले आप लोगों के गोश गुजार करूँगा और आपने मुझे उस पर बताना है कि क्या बरतानिया के गवर्नमेंट ने ये जो फ़ैसला इस टाइम पर किया है, क्या उन्होंने दुरुस्त किया है या गलत किया है। और इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, जो IRGC है यानी पासदारान इनकलाब हैं ईरान के, उन्होंने अमरीकी फ़ौज को एक बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है। और आप कह लें कि अब अमरीका और ईरान की जो बहरिया है वो बराह रास्त आमने सामने आने जा रही है। तो आए इन तमाम चीज़ों को तफसील के साथ देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम हम बात कर लेते हैं कि जो बरतानिया की जानब से एक बड़ा फ़ैसला इस टाइम पर सामने आया है। एक तो आप लोग जानते हैं कि इनको उन्होंने दहशतगर्द करार दे दिया है। जो ईरान की पासदारान इनकलाब है, इनके ख़िलाफ़ यूके के अंदर एक बहुत बड़ा जो है वो फ़ैसला किया गया है। तो इसके साथ साथ अब यूके ने ये कहा है, यूके की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि ईरान के फ़ौजी फ़ोर्स पासदान इनकलाब को मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा करार देते हुए इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और बरतानिया में रहते हुए कोई भी शख्स अगर ईरान की इस फ़ौजी तंजीम की किसी भी तरह हमायत या मदद करेगा, खा वो माली हो, बयानिए की हद तक हो या किसी भी शक्ल में करता हो, अगर वो पकड़ा गया तो उसे 14 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। यानी पासदारान इनकलाब जो ईरान की IRGC है, अगर उनकी कोई बंदा हमायत करता है, यूके के अंदर रहकर कोई वीडियो अपलोड करता है कि मैं उनकी हमायत करता हूँ, या उनका कोई बैज है या तस्वीर है वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा है, माली हवाले से उनकी मदद कर रहा है, किसी भी हवाले से पकड़ा जाता है कोई भी शख्स उनकी हेल्प करता हुआ, तो उसको 14 साल तक सज़ा दी जाएगी। ये सेम आप कह लें कि जो अरबों ने काम पहले शुरू किया था, अरब ममालिक ने, कि जो ईरान की हमायत करते हुए या ईरान के हक़ में बात करते हुए जंग के दौरान पकड़े गए, उनको या मुल्क बदर कर दिया गया, मतलब निकाल दिया गया, या फिर उनको सज़ा दी गई। तो अब ये बरतानिया ने भी एक जो है वो फ़ैसला किया। तो आप उनके इस फैसले पर क्या कहते हैं ज़रूर बताएं। दूसरी तरफ इस टाइम पर ऑक्सीज ने एक जो है वो बड़ी खबर ब्रेक कर दी है कि जो अमेरिका है और इजराइल है, ये मिलकर एक बहुत बड़ी फ़ौजी कार्रवाई की इस टाइम पर तैयारी कर रहे हैं ईरान के ख़िलाफ़। ट्रंप इंतज़ामिया ने इसराइल को मतला किया है कि अमेरिका वहाँ अपने दर्जनों अज़ाफ़ी फ़िज़ाई ईंधन भरने वाले एरियल रिफ्यूलिंग प्लेन्स भेजने की मनसूबाबंदी कर रहा है। ये तैयारे जंगी जहाज़ों को दौरान प्रवास ईंधन फराहम करते हैं, जिससे तवील फासले तक बड़े हमले करना मुमकिन होता है। यानी जो फाइटर जेट्स हैं उनको ज़मीन पर आने की ज़रूरत नहीं, इन्होंने उनको रिफ्यूलिंग जो है वो उनके तेल की करते रहना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ख़िलाफ़ जारी फ़ौजी कार्रवाइयों का दायरा कार वसी करने पर संजीदगी से इस टाइम पर गौर कर रहे हैं। अगरचे अभी हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम इन अहदाफ पर हमलों का जायज़ा ले रहे हैं, जिनमें ईरान का बुनियादी सिविलियन और सनती ढांचा जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जहाँ पर आम लोग रह रहे हैं, सनतें हैं, उनको निशाना अमरीका बनाएगा। ईरान की मुख्तलिफ जोहरी तनसीबात हैं, उनको निशाना बनाने पर अमरीका गौर कर रहा है। ट्रंप गौर कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा अटैक जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ किया जाए। ज़मीन दोज और इंतहाई महफूज समझा जाने वाला पिक एक्स माउंटेन जो है, जहाँ पर कुछ ऐसी मतलब ख़बरें हैं कि ये जो पिक एक्स माउंटेन है, ये बड़ा अहमियत का हामिल एक पहाड़ है, जिसके अंदर कई 100 मीटर नीचे जो है वो बाकायदा ईरान ने सुरंगें बना कर रखी हुई हैं, जहाँ पर अफजुदा यूरेनियम है, जदीद हथियार हैं, मतलब एक बड़ा फौजी गढ़ समझा जाता है। इसके ऊपर अमेरिका जो है वो हमला करने का सोच रहा है। मकसद ये है कि अमेरिका खलीज हुर्मुज़ से बाहर निकल कर अब ईरान के अंदरूनी और हसास तरीन मकामात पर एक बड़े फ़िज़ाई हमले की तैयारी कर रहा है, जिस वजह से मज़ीद अमेरिका के जो F-16 लड़ाका तैयारे हैं उनको मशरक़ वस्ता भेजा गया है, और जो एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स हैं उनको जर्मनी और मुख्तलिफ यहाँ के एयरपोर्टों पर तैनात किया जा रहा है। इधर मशरक़ वस्ता में इस वजह से नहीं भेजा जा रहा ताकि वो तबाह ना हो जाएँ। तो ये इसराइल के साथ उनकी मुशावरत इस पर जारी है कि ईरान पर एक बहुत बड़े हमले की
तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ मशरक़ वस्ता में जंग के बादल जो हैं वो आप जानते हैं गहरे हो रहे हैं। तो जहाँ इस ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमरीकी बहरी बेड़ों के खिलाफ एक बड़े फौजी ऑपरेशन के लिए ज़ीरो हॉर का ऐलान कर दिया है। अब दूसरी एक तरफ अमेरिका तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान ने भी ऐलान कर दिया है, जिसके बाद खित्ते में पहले से मौजूद शदीद कशीदगी अब इंतहाई ख़तरनाक मोड़ तक पहुँच चुकी है। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम की जानब से ईरान के साइली मिसाइल ठिकानों और चाबहार पोर्ट के बहरी नाकाबंदी के जवाब में ईरानी बहरिया ने अमरीकी गाइडेड मिसाइल डिजास्टर्स को कड़ी निगरानी में लेने का दावा करते हुए इंतजार करो और देखो की आखिरी इंतबाही वार्निंग जारी कर दी है। बहरीन की और कुवैत में अमरीकी तनसीबात पर हालिया मिसाइल हमलों के बाद अब दोनों मुमालिक के फौज आमने सामने हैं और किसी भी वक्त एक बाकायदा और होलनाक जो जंग है वो छिड़ सकती है। ये बात आप याद रख दें कि ये अब बराह रास्त आमने सामने इनकी फोर्सेस आने जा रही हैं और अगले किसी भी लम्हे चंद घंटों के बाद किसी भी टाइम पर आपको हमलों की एक इतलात जो है वो मौसूल हो सकती हैं। और ये आप कह लें कि इंतहाई ख़तरनाक मोड़ तक ये जंग इस टाइम पर पहुँच रही है। और जो नाज़रीन मोहतरम अरब ममालिक के अंदर जहाँ पर अमेरिका के फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं वहाँ पर चूँकि ईरान की जानब से बमबारी तो जारी और सारी है, तो ईरान की बमबारी से मुत्तहिदा अरब अमारात के जो ज़ैद मिलिट्री शहर है वहाँ पर 3 इमारतें मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हुई हैं, मुकम्मल तौर पर तबाह हुई हैं। रिपोर्ट्स जो सामने आई हैं, जो नई सेटेलाइट तस्वीर सामने आई हैं, उनमें ये चीज़ दिखाई गई है। ईरान ने यह दावा किया था कि हमने तबाह कर दिया, तो सेटेलाइट तस्वीर के थ्रू अब ये कन्फर्म हो चुका है कि ईरान की जानब से जो मिसाइल दागे गए, उस मिसाइल दागने के बाद वहाँ पर नाज़रीन मोहतरम वो 3 इमारतें तबाह हो गई हैं। ईरान ने इतना तवाक्कुल किस्म का हमला किया है और जंग जो है वो मज़ीद ख़तरनाक हद तक बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जंग क्लोज होती हुई नज़र नहीं आ रही। ये जो अरब ममालिक हैं इनके लिए तो आप कह लें कि इस टाइम पर क़यामत सुगरा वाला माहौल बना हुआ है, एमरजेंसी की सूरत हाल है, अजीब व गरीब कैफियत इन ममालिक की इस टाइम पर बन चुकी है और ट्रंप जो है वो मज़ीद हमलों की तैयारियाँ कर रहा है। अगरचे चीन और पाकिस्तान जो हैं वो इस टाइम पर ख़बरें हैं, ऐसी इतलात मौसूल हो रही हैं कि वो अपने ताईं कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से बैक चैनल जो है वो राब्ते शुरू किए जाएँ, मुज़ाकरात शुरू किए जाएँ और जैसे कैसे भी है मुज़ाकरात करके जो जंग बंदी है उसका जो है वो तयन होना चाहिए और जंग बंदी होनी चाहिए, सीज़ फायर होना चाहिए। चीन और पाकिस्तान जो हैं उनके हवाले से इस टाइम पर रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि ये जंग बंदी होनी चाहिए, लेकिन बज़ाहिर तो चीन कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदरूनी खाते आप भी जानते हैं कि अमेरिका की तबाही के हक़ में है चीन भी, क्योंकि जो ट्रंप है और जो सदर शी हैं, चीन और अमेरिका की डायरेक्ट हम बात कर लें तो इनकी भी आपस में इस टाइम पर आड़पास चल रही है, क्योंकि चाइना सुपर पावर इस टाइम पर आप कह लें कि बन चुका है और अमेरिका सुपर पावर था, यानी वो खुद कहता था कि मैं सुपर पावर हूँ, लेकिन चीन तो को दुनिया मान रही है, उन्होंने तरक्की इतनी की है। तो आप इस तमाम तर सूरत पर क्या कहेंगे ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, वस्सलाम।